पापा पापा सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें अलायंस कंपनी सिवान। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज हमारे साथ जिले के भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर शख्स, जी हां, एक कद्दावर शख्स राजीव रंजन पांडे जी हैं। आप जिले के पूर्वी छोर गुरिया कोठी के लद्दी सरारी गांव से आते हैं और सबसे बढ़कर आपने तकरीबन पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए गोरिया कोठी और साथ ही पूरे जिले में आपने काम किया है। तो आइए सबसे पहले राजीव रंजन पांडे जी से, उन्हीं के मुखारबिन से उनका हम परिचय जानते हैं। राजीव जी, आप नारद मीडिया के स्टूडियो में आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप ये बताइए, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद आगे की शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई। हाई स्कूल में मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, संस्थापक हेडमास्टर स्वर्गीय बैजनाथ पांडे जी। उसके बाद इंटर करने गोरखपुर चले गए, वहां से फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किए। 1991 में स्नातक करने के बाद संघ से जुड़ गए। संघ से वहीं हम जुड़ गए थे, बनारस में संघ का कार्य करने लगे। सह जिला कार्यवाह तक का दायित्व निभाए हैं। तत्पश्चात 2001 में जिला परिषद का चुनाव का पंचायत स्तर पर जिला पार्षद के रूप में निर्वाचित हुए। और तब संघ के जो प्रांत प्रचारक थे माननीय दिनेश चंद जी, उस समय प्रांत प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि तुम भाजपा में जाओ और भाजपा में दायित्व लो। तो भाजपा वालों ने मुझे युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया था। बाद के वर्षों में प्रदेश का समिति सदस्य था। उसके बाद भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ लगातार। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, उसके बारे में अब थोड़ा बताइए, और संगठन का कार्य भी वहाँ किए हैं, इसके बारे में बताइए। वहाँ तो विद्यार्थी परिषद में था और सामान्य कार्यकर्ता ही था, कोई बहुत वहाँ एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन रुचि थी राजनीति में। रज्जू भैया का वहाँ कार्यक्रम था, अभी वो सर संचालक नहीं बने थे, बौद्धिक प्रमुख थे या कोई दूसरा दायित्व था उस समय, रज्जू भैया थे, उन्हीं का मैं बौद्धिक सुना। उसके बाद दिमाग में संघ और राष्ट्र जागरण ये सब जो है घुस गया, और तब से आज तक निकला नहीं। संघ के दायित्व में रहा। यहाँ आने के बाद मैंने संघ को खोजा। मैं यहाँ आकर संघ के जितने पदाधिकारी हैं उनको खोजा कि यहाँ कौन प्रचारक है, कौन जिला कार्यवाह है, सबको खोजा, सब उन से जुड़ा। उसके बाद संघ का शिक्षा वर्ग किया, दायित्व लिया, वही उसके बाद युवा मोर्चा में आ गए। अच्छा, आप भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं। इन दिनों भाजपा या संघ का कोई दायित्व है आपके पास? नहीं, कोई दायित्व लिए नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष दायित्व देना चाहते थे, लेकिन लिए नहीं। अभी जिला कार्य समिति सदस्य हैं और गोरिया कोठी विधानसभा में सक्रिय रहते हैं। कोई दायित्व नहीं है, लेकिन काम करते हैं पार्टी के लिए। अच्छा, आप जिला पार्षद भी रहे हैं। जी। और आप उस समय संघ का भी काम काज देखते थे, तो उस समय का समय और आज में क्या अंतर है? कार्यकर्ता के निचले स्तर तक जाके पार्टी के लिए या देश के लिए काम करने में क्या अंतर आप देखते हैं? अंतर की बात है तो जिस समय हम लोग जुड़े थे उसमें पार्टी का इतना डिजिटली विस्तार नहीं हुआ था। आज भारत वर्ष क्या दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी बड़ी संगठन है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग नया जुटेंगे नहीं तो विस्तार कैसे होगा? इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि अगर नया लोग नहीं जुटेंगे तो पार्टी का विस्तार कैसे होगा। लेकिन पहले, अब आप पूछ रहे हैं तो मेरे जैसे लोगों को तो सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि पहले एक पारिवारिक संबंध हुआ करता था एक दूसरे के प्रति। जो कार्यकर्ता थे आपस में एक परिवार थे, आज भी हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर आया है। अब नया जो लोग जुटे हैं, पुराना वाला संस्कार मिल नहीं रहा है। कोशिश हो रही है कि वैसे संस्कार फिर से उनको ढाला जाए उस रूप में, लेकिन उसमें कुछ कहीं ना कहीं हम
कमी पा रहे हैं। तो मतलब ये माना जाए कि जो संगठन है, जी। संगठन को जितनी दृढ़ता और मजबूती के साथ मतलब निचले स्तर तक जाना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है और आ रही है। न, नीचे तक तो जा रहे हैं हम लोग, नीचे तक तो पार्टी के कार्यकर्ता, अब तो डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहा है। अब पंचायत को शक्ति केंद्र कहा जाता है हमारे संगठन में, और शक्ति केंद्र मतलब एक इकाई है, और बूथ तक, माने बूथ जीता चुनाव जीता यह नारा है, तो बूथ तक कमेटी बनी है। अभी 11 तारीख को समर्पण दिवस होगा, आने वाले 11 फरवरी को परम पूजनीय दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है। तो उसमें तय हुआ है कि सभी बूथों पर मनाना है। हम निचले स्तर पर जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, काम बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया है, उसका भी फायदा हो रहा है। नया जो पीढ़ी है, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब जो है सोशल मीडिया, आपका नारद मीडिया भी डिजिटल पत्रकारिता है, इससे भी बहुत प्रभाव पड़ा है। और इससे सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो हमारे संगठन को हुआ है। अच्छा, ये मतलब जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, या जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं, इनका कार्य जो है वो क्षेत्र में, क्या ये कहा जाए कि इस कार्यकाल में उनका संतोषजनक है? तो कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, मोदी जी के नाम पर सब लोग चल रहे हैं, यह कटु सत्य है। कोई भी सांसद विधायक जब जा रहा है क्षेत्र में, तो अपना काम जितना गिनाना चाहिए उससे ज्यादा प्रधानमंत्री का काम गिना रहे हैं। और सही बात यही है कि मोदी जी जैसा कोई हुआ नहीं आज तक प्रधानमंत्री। आम जनता तक, सबका साथ सबका विकास जो नारा है, उस नारा के अनुसार सबके लिए काम किए हैं मोदी जी। अब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अब गैस की किल्लत नहीं है, हर घर में गैस है। 8 करोड़ आदमी को गैस देना साधारण बात नहीं है, निःशुल्क। बिजली के लिए हम लोग तरसते थे, अब 22 घंटा बिजली रह रही है, सड़कें बन रही है, सब कुछ मोदी जी का है। तो हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, बेझिझक मैं कहूंगा कि मोदी जी के नाम पर चल रहे हैं। अपना काम कम है। ये ऐसा मतलब, तो क्या ऐसा माना जाए कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या स्थानीय जो लोग हैं, उनको जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पा रहे हैं और संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, आप जितना काम करना चाहिए, आपको मालूम है, आप मीडिया वाले हैं। अभी हमारे यहाँ जितने सांसद हैं या विधायक हैं, विधायकों का तो अभी समय है, लेकिन सांसद लोगों के पास अब समय नहीं है। उनका निधि कितना खर्च हुआ यह तो आप पता लगा सकते हैं, कितना खर्च हुआ अभी तक। और उस पर क्या कहा जाए, उनकी कमी है। मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। वैसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय नेताओं की कमी रही है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इतना गांव-गांव का दौरा करते हैं, आपको गोरिया कोठी के सारे पंचायत, सारे गांव के लोग आपको जानते हैं, क्या मोदी जी के नाम पर इस बार भी सहमति बनेगी? हाँ, हमारे यहाँ चुनाव जीतेंगे हमारे प्रत्याशी। आपके पंचायत में, चाहे आपके पूरे गोरिया कोठी में, पूरा विधानसभा में जितने पंचायत है, वहां पर उनके नाम पर एक बहुत बड़ी सहमति है? जी 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 है, कहीं कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ भाजपा का जो प्रत्याशी होगा चुनाव जीतेगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या मोदी जी का नाम इतना बड़ा है तो आप जैसे कार्यकर्ता उनके नाम के नीचे दब तो नहीं गया? मोदी जी का दोष इसमें नहीं है, इसमें दोष हमारा है। हमने जब से काम करना शुरू किया तब से अपने लिए कुछ सोचा नहीं, और नेतागिरी में स्वाभिमानी नहीं होना चाहिए। राजनीति में स्वाभिमान बहुत खराब चीज है, राजनीति करने वालों के लिए। मैं थोड़ा स्वाभिमानी हूँ जरूर, चमचागिरी आती नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा संगठन नहीं है जहाँ चमचागिरी, राजनीतिक संगठन, कोई ऐसा राजनीतिक संगठन नहीं है जहाँ चमचागिरी न हो। मुझसे होता नहीं है। एक बार 2009 में मैं यहाँ स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है एमएलसी वाला, उसके लिए मैं गया था पार्टी से समर्थन लेने के लिए।
घोषणा किसी की नहीं हुई थी कि कौन किसको अपना पार्टी समर्थन देगी। अंतिम दिन तक घोषणा नहीं हुई, सब लोग नॉमिनेशन कर दिए, मैंने भी नॉमिनेशन कर दिया। बाद में मुझे प्रदेश के नेताओं ने आकर बैठाया और तर्क यही दिया गया कि हमारे पास पैसा नहीं है। इस बात का मलाल तो रहता है। और तब से मैंने तय कर लिया कि अपने लिए कोई चुनाव लड़ना नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी देगी नहीं। पैसा नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यह बात तो है। भाजपा में भी आ गई है कमी। अब आप उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं कि आप कोई मतलब दूसरा कुछ चुन नहीं सकते हैं, मतलब ये है कि कोई राजनीतिक दल या ऐसा, तो आप इसी राजनीतिक दल में रहते हुए आपके आगे की क्या योजना है? क्योंकि आप एक बड़े कद्दावर नेता हैं गोरिया कोठी क्षेत्र में। देखिए, नेता तो मैं कभी नहीं रहा। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्तापन मेरे अंदर है। संघ का जब स्वयंसेवक बना तो हृदय पर हाथ रखकर शपथ लिया, जो सब लोग लेते हैं, सभी स्वयंसेवक लोग, कि निस्वार्थ भाव से तन मन धन पूर्वक हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज का संवर्धन करते हुए हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना। अब यह शपथ किसी से पूछ कर लिया नहीं, तो यह भाव मेरे अंदर स्वतः आया। इस भाव को छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाएंगे नहीं। इस सही बात है कि इस उम्र के जो पड़ाव है मेरा, इसमें हम कहाँ जाएंगे। लेकिन न्याय की भी अभिलाषा है। न्याय किससे मांगेंगे? अपने लोगों से मांगेंगे। न्याय चाहिए, लेकिन इतर नहीं जाएंगे, अपने लोगों से न्याय मांगेंगे। मतलब आगे पार्टी की सेवा करते रहेंगे और जो आगे जो भी कार्य आपके लिए संघ या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया जाएगा उसको आप करते रहेंगे। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पार्टी को छोड़कर या अपना जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका भी तो काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाजपा में हूँ तो संघ का काम नहीं करता हूँ। एक स्वयंसेवक में भूतपूर्व शब्द नहीं होता है। संघ का स्वयंसेवक तो हमेशा रहता है, वर्तमान रहता है। तो इसमें कहीं कोई पूछने वाली बात नहीं है, इतर जाने का प्रश्न ही नहीं है। संघ का स्वयंसेवक हूँ, आजीवन संघ का स्वयंसेवक रहूंगा। आपने देखा और आपने सुना भी कि राजीव रंजन पांडे जी कितने दृढ़ विश्वासी हैं और आगे भी काम करने की पूरी तमन्ना है। और पार्टी के द्वारा या संघ के द्वारा जो भी कार्य लाया जाएगा उसे पूरे तन मन और धन के साथ करेंगे। शायद यही दृढ़ता और यही मजबूती जो है इस समय पूरे देश में मोदी जी का नाम गुंजयमान कर रहा है। अगर मोदी जी का नाम पूरे देश में है तो उसके पीछे ऐसे ही दृढ़ और लौ अभिलाषी, लौ पुरुष ऐसे राजीव रंजन पांडे जी का हाथ है। आप दीर्घायु हो, पार्टी के लिए और संघ के लिए आप काम करते रहे। आपको नारद मीडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।